हेलो दोस्तों, मैं मंजीत तिवारी फिजिक्स क्लासेस बेतिया से। तो हम लोग क्लास ले रहे थे, अलग अलग बैचों में अलग अलग पॉइंट्स चल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित। तो हम चाहते हैं कि जब तक लॉकडाउन है तो कोई नया यूनिट पढ़ा जाए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऑप्टिक्स का क्लास शुरू करें, और आज से आप लोगों को जो है 2-3 वीडियो डेली मिलेंगे ऑप्टिक्स के ऊपर, और उसका आप लोग घर पर अध्ययन करते रहें। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो उसे मेरे व्हाट्सएप और मेरे ये फेसबुक पर ये जो है बताते रहें। हाँ तो बच्चों, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी, मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट जो वर्ड है ये फोटो से आया है, और ये फोटोन एनर्जी जिसको कहते हैं वो एनर्जी, लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे फोटोन एनर्जी भी कहते हैं, hν। तो आगे हम लोग उसमें डिटेल देखेंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट। आप क्या देखते हैं? क्या आप अंधेरे में कोई वस्तु देख पाते हैं? आँख तो है, नेत्र तो है, लेकिन देख नहीं पाते हैं अंधेरे में। क्यों? क्योंकि एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक आवश्यक होती है एक एनर्जी देखने के लिए, वो लाइट एनर्जी है। यानी लाइट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट आवर सेंसेशन ऑफ विजन। जो हमारी दृष्टि संवेदना है उसको ये एक्साइट, उत्तेजित करता है, उसको एनर्जी देता है। तो लाइट के संबंध में जो है क्या, कब से हम लोग जानते हैं इसके बारे में कुछ विशेष। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है, आदि ग्रंथ ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में प्रकाश की ये जो प्रार्थना में कहा गया है कि प्रकाश के वेलोसिटी के बारे में। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी जानते हैं कि उसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में लाइट जो है एयर में या वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो एक ऋग्वेद में श्लोक आता है कि द्वे द्वे सते द्वे योजना नाम करके, आप उसे +2 के 11th के बुक में जो HC वर्मा लिखे हुए हैं, IIT के जो कॉलेज के लेक्चरर हैं, उसमें आप देख सकते हैं ऋग्वेद का वो पूरा पंक्ति दिया गया है, और उसका पूरा योजन मतलब 4 कोश, उसको आप समझ सकते हैं, काफ़ी तोड़ के बताया गया है। तो ऋग्वेद में ऐसे लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये बता दिया गया था कि प्रकाश कितने वेग से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन आधुनिक युग में काफ़ी प्रयास करने के बाद, हजारों प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिक ये वेरीफाई कर पाए कि ये प्रकाश का वेलोसिटी इतना होता है जो सहज ही वेदों में दिया गया है। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जिस वेद ने प्रकाश को मापा है वो प्रकाश के संबंध में अपना क्या विचार रखता है। वेद के अनुसार प्रकाश सत्य है। सत्य का मतलब क्या? जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सके, देखा नहीं जा सके। जैसे आत्मा, हम अनुभव करते हैं कि आत्मा है तो हम लोग जीवित हैं, निकल जाएगी तो मर जाएंगे, लेकिन देखा नहीं, अनुभव करते हैं। भगवान उसी प्रकार हवा, जैसे सांस लेते हैं, नहीं रहेगा तो मर जाएंगे, ठंडी लगती है, हवा चलती है तो हमें अनुभव होता है, फीलिंग्स होती हैं, लेकिन देख नहीं सकते। उसी तरह प्रकाश भी है। वी कैन सी एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट यू आर नॉट एबल टू लुकिंग लाइट। हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते, उसके प्रेजेंस में वो जब रहेगा तो हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। और जो सत्य होते हैं वे काफ़ी पावरफुल होते हैं, है ना। तो अब इस आधार पे थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वेद ने सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट को मापा था। खैर, हम लोग अपने सब्जेक्ट्स पे आते हैं। ये जो है फोटो से, ये जो लाइट है, प्रकाश शब्द वो फोटो से आया है। फोटो ग्रीक ऐसा वर्ड्स है, फोटो से फोटोन बना है, यानी प्रकाश ऊर्जा। दैट मीन्स ये क्लियर करता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी।
और फोटोन एनर्जी के संबंध में आप जानते हैं कि वो h न्यू होता है, h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट नंबर एंड न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी। तो वो आगे हम लोग वेब थ्योरी में भी उस पर विशेष चर्चा करेंगे और ये पॉडकास्टिकुलर थ्योरी पे, कणिका सिद्धांत पे। तो अब विज्ञान हम लोगों का क्या कहता है, हम लोग जो भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं आधुनिक, उसमें क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन से बना है, मैग्नेटिक मैग्नेट से, और वेव इज़ द नेम ऑफ अपैरेंट पाथ, इमेजिनरी पाथ। ये काल्पनिक रास्ते का नाम है जिस पे प्रकाश चलता है। काल्पनिक क्यों है, प्रकाश तो देख नहीं पाते हैं, तो किस रास्ते पे जा रहा है ये कौन देख रहा है। तो विद्युत जो इलेक्ट्रिक बना है वो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ द फंडामेंटल particle of an atom, that means atomic structure is not possible in the absence of electron। तो फंडामेंटल मतलब समझ रहे हैं, जैसे चीनी का शरबत हम लोगों को बनाना है तो उसमें चीनी, नींबू, रसना, मसाले, नमक डाले जा सकते हैं, लेकिन क्या है जिसके बिना शरबत नहीं बन सकता, चीनी, पानी। इसके अलावा बाकी रहे या ना रहे काम चलेगा। तो ये फंडामेंटल। उसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, ये जो हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज दैट पार्टिकल विच मास इज टू बी इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। द मास इज 1836 टाइम्स less than mass of a proton, because mass of a proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। अगर एक तराजू पे आप 1836 लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और एक पे रखते हैं 1 प्रोटॉन, तो ये बराबर हो जाएगा, यानी हल्का पार्टिकल है। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ए लाइट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। उसका चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये एक प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन इसका जो नेचर है वो इसके अपोजिट देखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके, आप जो इलेक्ट्रॉन अगर किसी वायर में चलने लगे तो ये कुछ भी कर सकता है, प्लेन चला सकता है, क्रेन चला सकता है, और आप देख रहे हैं सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी चला रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज दैट पार्टिकल विच इज एबल टू डू एवरी वर्क ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट इज मूविंग इनसाइड ए वायर। और इसके आप ये जानते करते हैं कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें कि एक इसका क्या फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का। इट इज़ दैट पार्टिकल विच कैन मूव वन टू अनदर ऑर्बिट विद इन टाइम 10 टू द पावर minus 8 सेकेंड, एंड इट कैन स्टे देयर ऑलमोस्ट 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड। और ये अगर बड़े कक्षा में चल रहा है, हायर ऑर्बिट में, एनर्जी लेवल जिसका ज़्यादा है, और अगर वो कम में आ रहा है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन इट इमिटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब ये हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, जैसे हम लोग लाइमन, बामर, पास्चन, पैकेट, फुंडिया, ये सब हम्फ्रीज वगैरह जो सीरीज हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों का इसमें फील्ड से थोड़ा ज़्यादा देखना है। फील्ड क्या है, जैसे एक मैग्नेट लेते हैं तो उसमें कुछ दूरी पे एक ब्लेड रखते हैं, देखते हैं कि उस पर कोई असर नहीं है, फिर लाते हैं, एक ऐसा पॉइंट मिला कि ब्लेड जो है वो कांपने लगा, यानी वहाँ तक ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो 3D स्फीयर उसका एक बनाएंगे, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। यानी किसी चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ तक वो चुंबक किसी लोहे के कण को आकर्षित कर सके या किसी चुंबक के कण को आकर्षित या विकर्षित कर सके। द एरिया अराउंड टू ए मैग्नेट वेयर एन आयरन पार्टिकल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए मैग्नेट पार्टिकल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट।
उसी तरह से जब हम एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को रखते हैं तो उसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होता है जिसमें वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट या ये रिपल्सिव कर सकता है। तो द एरिया अराउंड टू ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन वो या प्रोटॉन, ये आपके वैक्यूम में भी, निर्वात में भी बन सकता है। यानी वो निर्वात में भी ऐसा फील्ड बनाएगा, वाटर में भी बनाएगा, मिट्टी में भी बनाएगा, यानी मीडियम में भी बनाएगा। तो चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, मीडियम इज नॉट मस्ट रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन टू क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसी मीडियम में भी बन सकता है और वैक्यूम में भी बन सकता है। तो जैसे कि हम लोग पैर दो होते हैं लाइट के, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक निर्वात में भी लोहे को खींचेगा, मीडियम में भी खींचेगा, वाटर में भी खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये वैक्यूम में भी बन सकते हैं और मीडियम में भी बन सकते हैं। इसीलिए लाइट जो है इसके दो कदम हैं, तो ये वैक्यूम में भी चल सकता है और मीडियम में भी चल सकता है। तो ऐसे और इलेक्ट्रॉन के बारे में आप केमिस्ट्री से जानते ही हैं कि बाकी सब उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड पे थोड़ा ज़्यादा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, उसको आप डीपली देख सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत है इलेक्ट्रॉन। तो जो है इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मैग्नेट, ए यूनिक मटेरियल वाज डिस्कवर्ड इन सिटी मैग्नेशिया which has the property to attract iron particles called magnet at the name of that city Magnesia। खेत में मजदूर काम कर रहे थे हंसुआ से, खुरपी से, अब एक पत्थर टाइप का कुछ सट रहा था। फिर उन्हें लगा कुछ दैविक है, तो मैग्नेशिया के नाम पे, मैग्नेशिया शहर के नाम पे उसे मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट जो है आप देखे हुए हैं, उसका ये क्वालिटी है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ में थोड़ा सा एंगल बना के, उसके लिए एक स्पेशल मैग्नेटिज्म बना हुआ है। जो डोमेन्स हैं एक अरेंज्ड होते हैं। तो मैग्नेट का एक मुख्य प्रॉपर्टी जो अभी आप सुने हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करता है मैग्नेट, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, पूरक जैसा, मतलब एक दूसरे की तरह का जो है व्यवहार करते हैं। उसे हम लोग करंट में, इंडक्शन में देखेंगे। तो मैग्नेट से हम लोगों को यहाँ लेना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैक्यूम में भी हो सकता है और मीडियम में भी हो सकता है। एक तीसरा वर्ड आया क्या, वेव। वेव का मतलब तरंग, तरंग मतलब एक काल्पनिक रास्ता, अपरेंट इमेजिनरी पाथ। तो ये ऐसे तो हम लोगों के लिए एक बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक चैप्टर ही काफ़ी डिटेल में बना हुआ है, हम लोगों को आगे पढ़ेंगे उस पर। लेकिन ऐसे मेनली हम लोग देख सकते हैं कि वेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा ट्रांसवर्स वेव, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। आप कहेंगे इसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसका एग्जाम्पल साउंड हो गया। इसको चलने के लिए मीडियम मस्ट है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल है इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या इसका प्रॉपर्टी है, मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी तो इस वेव्स का स्पीड बढ़ेगा। जैसे साउंड हवा में चलेगा 330-332 मीटर पर सेकेंड, वाटर में चलेगा लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड और लोहा में 5000 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दैट मीन्स साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की जो सघनता बढ़ेगी उसके साथ इसका स्पीड, जैसे आप देखें 330। और जो है एक और ये है कि जिस दिशा में साउंड चलेगा उसी दिशा में ये वेव चलेगा। यानी कॉज, जैसे साउंड जिस डायरेक्शन में चला लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसी डायरेक्शन में इसका वेव भी चलेगा। लेकिन ट्रांसवर्स वेव क्या है,
ये जो है इसको चलने, ये मीडियम में भी चल सकता है, बिना मीडियम के भी चल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड मीडियम इज नॉट मस्ट रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, सो लाइट इज एबल टू मूव इन वैक्यूम एज वेल एज ट्रांसपेरेंट मीडिया, दैट मीन्स मीडियम। तो दूसरा ये कि वेलोसिटी ऑफ लाइट decreases with increasing the density of media, that means increasing refractive index। एक एक्सेप्शन हो सकता है बेंजीन के लिए थोड़ा सा, कि बेंजीन थोड़ा पतला होता है, कम डेंसर होता है वाटर से, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 1.3 से ज़्यादा होता है। आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये क्या है कि मीडियम की डेंसिटी जो बढ़ेगी तो इसका स्पीड घटेगा। जैसे हवा में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलेगा 1 सेकेंड में, वाटर में 2.25, ग्लास में 2। मतलब कि डेंसिटी जैसे जैसे ट्रांसपेरेंट मीडिया की बढ़ रही है, मतलब उसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है, तो उसका स्पीड जो है वो कम हो रहा है। कैसे? ठीक आपकी तरह व्यवहार करता है। जैसे आप ज़मीन पे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, पानी में थोड़ा उससे कम स्पीड हो जाएगा, कीचड़ में थोड़ा उससे कम, तो ऐसे उसका भी है। क्योंकि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड व्हेन इट पासेस थ्रू ए मीडियम देन इट्स पार्शियल पार्ट ऑफ एनर्जी इज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय दैट मीडियम, सो डेंसिटी ऑफ द लाइट डिक्रीजेस एंड ऑल्सो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्योंकि एक फार्मूला होता है C इजकल टू एफ लैम्डा, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इजकल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ। तो फ्रिक्वेंसी जो है लाइट का, फ्रिक्वेंसी क्या है? जैसे आप 1 सेकेंड में 5 कदम चल रहे हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज, 1 सेकेंड में 10 कदम तो आपकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज। लाइट की फ्रिक्वेंसी किसी मीडियम में बदलती नहीं। अगर वो एयर में 10 कदम चल रहा है 1 सेकेंड में, तो वाटर में, ग्लास में या डायमंड में किसी में भी 10 कदम ही चलेगा 1 सेकेंड में। तो फिर इसका स्पीड कैसे क्या हो गया? हाँ, आप जानते हैं कि आप ज़मीन पर बड़ा बड़ा कदम से चल सकते हैं, वाटर में क्या उतने बड़े कदम से चल सकते हैं? नहीं, आपके छोटा हो गया कदम। क्या वो कीचड़ हो खूब तो उसमें आपका कदम उतना बड़ा हो सकता है? स्टेप नहीं। यानी हवा में भी 10 कदम, वाटर में भी 10 कदम, ग्लास में भी 10 कदम, लेकिन कदम का लेंथ जो है, लंबाई वेव लेंथ की, वो अलग अलग है। हवा में बड़ा कदम आप रखते हैं, लाइट भी बड़ा कदम से चलेगा। उससे छोटा कदम आपका वाटर में, उससे छोटा इसका भी हो जाएगा। तो डेंसर मीडियम में इसका मतलब रिफ्रैक्टिव डेंसर, जिसका अपवर्तनांक हम लोग पढ़ेंगे, म्यू इजकल टू C0/cm, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे वाटर का 1.3, तो वाटर का 1.3 कहाँ से आया? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई वेलोसिटी इन वैक्यूम, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट्स इक्वल टू 1.3। तो ये स्टेप इसका कम हो जाएगा। तो लाइट में उसका फ्रिक्वेंसी किसी मीडियम में चेंज नहीं होगा, उसका वेवलेंथ कम होने से रिफ्रैक्टिव जो डेंसर मीडियम है उसमें जो है इसका स्टेप कम होने से इसका स्पीड कम हो जाएगा। तो जो है ये जो वेव्स की हम लोग बात कर रहे थे, ट्रांसवर्स वेव की, तो पहला इसका प्रॉपर्टी ये है कि इसको मीडियम, इसको रिक्वायर्ड नहीं है, मीडियम में भी चल सकता है। दूसरा कि रिफ्रैक्टिव डेंसर मीडियम में, यूजुअली डेंसर मीडियम में इसका स्पीड जैसे जैसे डेंसिटी मीडियम की बढ़ेगी इसका घटेगा। तीसरा कि कॉज यानी लाइट जिस दिशा में चलेगा उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में इसकी तरंगें चलेंगी। जैसे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है, तो सभी दिशाओं में किरणें ऐसे निकलेंगी, हम कल से रिटर्न में पेपर पे भी समझाएंगे। तो ये फुटबॉल, फिर बड़े फुटबॉल, फिर ऐसे गोलीय तरंगें निकलेंगी। स्फेरिकल वेव, प्लेन वेव और ये सिलेंड्रिकल वेव, इसके बारे में हम लोग वेव थ्योरी में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि लाइट जिस डायरेक्शन में चलेगा इसके जो वेव्स हैं, यानी जो इसके पैर हैं, कदम, वे लंबवत दिशा में इसके चलेंगे 90 डिग्री का एंगल बना के। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा नहीं है। साउंड आप बोल रहे हैं, जैसे साउंड आगे निकल रहा है तो उसकी तरंगें भी आगे निकल रही हैं, लेकिन लाइट जब आगे निकल रहा है तो सभी दिशाओं में, लंबवत दिशाओं में तरंगें निकल रही हैं। तो जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश सत्य है क्योंकि ये
दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव कर सकते हैं और इसके बिना जीवन चल भी नहीं सकता है। तो थोड़ा सा अब आप लोग इसका लाइट चैप्टर अब खोलेंगे अपने बुक से, जिसके पास जो बुक हो, और उसका जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे। और अब हम लोग रिटेन में जो फर्स्ट चैप्टर से ब्रेक ले लो, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग जो है आप शुरू कर दीजिए ऑप्टिक्स को। हम डेली 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो, और इस वीडियो को जो है आप देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे 7782024816 पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, यानी हम लोग मिरर के बारे में डिटेल समझेंगे। हम आपको मिरर दिखाएंगे भी, और उसके बारे में क्या है, कैसे है, कुछ किसको क्या कहते हैं, थोड़ा डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, थैंक्स।